तो कैसे हो दोस्तों, आपका स्वागत है इस संडे कमेंट बॉक्स में। यानी कि आपके ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, उनका मैं जवाब देता हूं अपने एक्सपीरियंस से। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। जो पहला क्वेश्चन है यहां पर राकेश कुमार जी ने पूछा है, जॉब में रिज्यूमे कितने मायने रखता है। तो दोस्तों कहीं भी अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं, यानी रिज्यूमे पहले से कंपनी ने नहीं देख रखा, रिज्यूमे लेके आपको बुलाया जाता है, तो सबसे पहले आपका रिज्यूमे रिसेप्शन पे ही ले लिया जाता है और वही रिज्यूमे अंदर जाता है। वो चाहे सेल्स मैनेजर देखे, एचआर देखे या कंपनी का डायरेक्टर देखे, वहीं से आपका 50% जो सिलेक्शन का चांस होता है वो पूरा हो जाता है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, जितने भी कैंडिडेट आते हैं हम लोग एचआर से और डायरेक्टर आपस में जो वहां पर डिस्कशन करते हैं, उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि रिज्यूमे देख के काफी ज्यादा सिलेक्शन हो जाता है कि ये 3 जो रिज्यूमे हैं इनको सेलेक्ट करना है। अगर ये थोड़ी सी ज्यादा सैलरी मांगते हैं तो भी इनको सेलेक्ट कर लेना। तो 50% काम अंदर जाके आपका रिज्यूमे पूरा कर देता है। अब आप समझ गए होंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए रिज्यूमे में कोई भी मिस्टेक मत कीजिए, यानी कोई भी फॉन्ट की या कोई भी शब्दों का कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के मत लिखिए, वरना वो देखने में ही फर्जी सा रिज्यूमे लगेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, जवाब नहीं आता, यानी कि इन्होंने Naukri.com, लिंक्डइन और काफी सारी जॉब साइट और कंपनियों को अपना रिज्यूमे बार बार भेजा है, लेकिन जवाब नहीं आता और इन्होंने एक नेगेटिव परसेप्शन बना दिया कि कहीं भी रिज्यूमे डालो कोई भी जवाब नहीं आता, चाहे रिज्यूमे कितना भी अच्छा बना दो, कवर लेटर उसके साथ लगा दो, लेकिन जवाब नहीं आता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया में बेरोजगारी बहुत है, पढ़े लिखे बहुत हैं, लेकिन जॉब है कम। ये सभी को पता है, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, सबको ये बात टेक्निकल पता है। तो कहीं भी अगर 100 वैकेंसी होती है तो वहां पर लाखों लोग अप्लाई करते हैं। अगर वहां वैकेंसी नहीं होती है तो भी वहां पर हर महीने कम से कम 50-100 रिज्यूमे आ ही जाते हैं, छोटी से छोटी कंपनी में। तो जो ये रिज्यूमे पहुंचते हैं तो एचआर हर किसी को रिप्लाई नहीं कर सकता, सिस्टम या कंपनी हर किसी को रिप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि क्या पता वहां पर वैकेंसी है, क्या पता वहां पर वैकेंसी उन्होंने निकाली थी, लेकिन जब तक आपने रिज्यूमे भेजा वहां पर वो वैकेंसी फुल हो गई, या उनके पास पहले से ही इतने सारे रिज्यूमे हैं कि आपका जो रिज्यूमे है वो लाइन में लग चुका है। तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जॉब जो है एक दिन का काम नहीं है, ये कंटिन्यू प्रोसेस है जो कि हम 20-30 सालों तक करते हैं। तो इसी तरह से रिज्यूमे भेजना, नौकरी के लिए अप्लाई करना, नौकरी ढूंढते रहना, चाहे आप जॉब में हैं या नहीं है, ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है। अगर आप हार जाएंगे कि 5 जगह मैंने रिज्यूमे भेजा, 50 जगह भेजा और नहीं कोई भी रिप्लाई आता, तो इसका मतलब कि आप अब जॉब नहीं करेंगे, आप कुछ और धंधा करेंगे। तो ऐसा नहीं होता। अगर आपको जॉब करनी है तो जॉब के साथ साथ जैसे कंपनियों में चेंजेस होते रहते हैं, पोजीशन में चेंज होती है, सैलरी में चेंजेस होते रहते हैं, परेशानी आती है, उसी तरह से जब हम जॉब के लिए रिज्यूमे भेजते हैं या जॉब पर अप्लाई करते हैं तो जरूरी नहीं कि हमें हर कहीं से कॉल आ जाए, या 100 बार अप्लाई करें तो भी कॉल आ जाए। कभी कभी 1000 बार अप्लाई करते हैं तो भी कॉल नहीं आता है। लेकिन अगर आप कहीं भी अप्लाई करते हैं तो आपके कॉल आने की संभावना 100% होती है। लेकिन अगर आपने कहीं अप्लाई ही नहीं किया उस जगह पे, तो उस जगह से आपके 0% चांस होते हैं कि कोई कॉल नहीं आई, क्योंकि आपने अप्लाई नहीं किया। तो आपको अप्लाई करते रहना चाहिए 10 जगह पे, 20 जगह पे, और ये एक रूटीन प्रोसेस है, रूटीन प्रोसेस, ये आपको करते रहना है, इससे थकना नहीं है। क्योंकि जॉब जो है काफी लंबे समय के लिए की जाती है, ढूंढी जाती है, या उसका मन बनाया जाता है। यहां पर हमारे एक यूजर हैं, उन्होंने लिखा है, सब कुछ ट्राई करके देख लिया लेकिन जल्दी से सैलरी नहीं बढ़ती, जल्दी से प्रमोशन नहीं होती। यानी उन्होंने अपनी स्किल्स भी काफी अच्छी बढ़ा ली है, एमएस ऑफिस भी आता है, कंप्यूटर इंटरनेट भी आता है, सेल्स टेक्निक भी आता है और काफी अच्छे कम्युनिकेशन भी है, प्रेजेंटेशन भी है, लेकिन सारी चीजें करने के बाद भी जल्दी से सैलरी नहीं बढ़ती, जल्दी से पोजीशन नहीं बढ़ती। तो
काफी लोग ये मान लेते हैं कि सब ट्राई करके देख लिया, सब कुछ बेकार है और ये केवल एक समय बिताने के लिए ये चीजें कही जाती हैं कि आप ये स्किल सीख लीजिए, अपना रिज्यूमे ठीक कर लीजिए। तो अब मैं आपको बता दूं, पहला जो क्वेश्चन मैंने बताया था कि बेरोजगारी बहुत है और जॉब है कम, तो आप अगर स्किल सीखते हैं और उसको कंटिन्यू प्रोसेस पॉलिश करते रहते हैं तो कभी ना कभी कोई ऐसी जॉब टकराती है या आपकी सैलरी इंक्रीमेंट के चांसेस 100% रहते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो चुके हैं और आपने ठान लिया कि आपने सब कुछ कर लिया है और वाकई में आप परफेक्ट हैं, लेकिन फिर भी जॉब में बढ़ोतरी नहीं हो रही या सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हो रही, तो आप उस दिन से सारी चीज छोड़ देते हैं या प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं, चाहे किसी भी स्किल्स में कुछ सीखना छोड़ देते हैं, तो उस दिन से जितना आपने सीखा है वो और कम होते चला जाता है और भविष्य में कोई अगर अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो भी आपकी सैलरी नहीं बढ़ पाती। तो ये जितनी भी चीजें हम ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि हम तैयार हैं और ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी जहां पर सैलरी बढ़ने वाली बात होगी या पोजीशन बढ़ने वाली बात होगी, तो हम जितना भी तैयारी के साथ उस मैदान में उतरेंगे तो हमको वो चीज जरूर मिलेगी। टाइम अलग अलग हो सकता है, किसी को पहले मिल जाती है, किसी को देर में मिलती है, किसी को लेट में मिलती है। बहुत सारे दुनिया में ऐसे उदाहरण है कि जब बुढ़ापा आ गया तब वो किसी कंपनी का सीईओ बना या उसने अपनी कंपनी खोली या उसका बहुत अच्छा प्रमोशन हुआ सीधे एक छोटी पोजीशन से। तो यहां पर उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन के आंसर अच्छे लगे होंगे। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ।